नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ। वरना हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। आज जिस तरह से राजीव गांधी की आप लोग बहुत बड़े पैमाने पे कार्यक्रम आयोजन किए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या तैयारी है? राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। वो हमारे आदर्श थे और देश के विकास की बात हो चाहे पार्टी में मजबूती की बात हो, उन्होंने जिस तरह से अपना एक्ट किया और जनता से जुड़ने का जो उनका एक कार्यक्रम था, मैं समझता हूँ जो अनुकरणीय है। और किन्हीं व्यक्ति का या किसी महान व्यक्तित्व का क्यों बनता है, हम लोग उनको याद करते हैं और कोशिश करते हैं। ऐसा तो हो नहीं पाता है, लेकिन कोशिश करते हैं कि उनके बताए हुए मार्ग को कुछ अनुसरण कर सकें। क्या लगता है कल जिस तरह से लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं और उन 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई, पटना भी उसमें शामिल है, राबड़ी आवास पर भी घंटों छापेमारी चलते रही सीबीआई की, क्या कहेंगे? ये लगता है बीजेपी के द्वारा रची हुई साजिश है? मैं समझता हूँ और आरजेडी लगा रही है। मैं समझता हूँ यह दुखद घटना है। 15 साल पुराना केस है और सीबीआई वाले जानते हैं जो उनके घर में मान लिए तेजस्वी जी नहीं हों या कोई घर के मालिक नहीं हो, एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि महिला हैं वो घर में अकेले हैं, उस समय से समझते हैं कि टॉर्चर करना उनको, मैं समझता हूँ किसी भी हालत में उचित नहीं था। ठीक है, कार्रवाई होता है, बुरा अच्छा कार्रवाई होता है, उसमें गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन जिस तरह से किया गया मैं समझता हूँ जो सिर्फ सीबीआई का रेड नहीं था, ये बहुत आदमी के लिए चेतावनी भी था। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का जो नज़दीकियां बढ़ रही थी तेजस्वी यादव के प्रति, उन सब चीज़ों को लेकर के भी कहीं ये चीज़ नहीं किया गया? आम लोगों में यही धारणा है। आजकल हम लोग से ज़्यादा तेज आपका मीडिया भी है और जनता भी है, और मैं समझता हूँ जो आप लोग का भी यही फीलिंग है और जनता भी जो जिस लोग से बात हुई वो हमसे पहले ही बोलती है, लगता है इसी के कारण हुआ। तो जब जनता में ये बात आ जाए तो लगता है 100 आदमी अगर बात बोलता है तो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई रहती है। कांग्रेस उसको कैसे देख रही है? मदन मोहन झा क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका भी राजनीति का पुराना अनुभव रहा है, आखिरकार क्या सोच करके इतने पुराने मामलों को एक अचानक से उजागर किया गया और फिर उसके बाद में क्या आगे की रणनीति होगी बिहार की? क्या अंदरूनी खिचड़ी पक रही है? नहीं, मैं तो समझता हूँ जो देश की जो आज़ादी है ना, लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो गया है। जो कोई भी अपना मुंह खोलता है उसको मुंह बंद करने के अनेक तरीके अख्तियार किए जाते हैं, उसमें एक ये भी है। तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए उचित नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी कांग्रेस के कई तरह के चर्चा हो रही है। क्या लगता है कि आपने भी इस्तीफा का जो है प्रस्ताव आपने भी रखा, क्या केंद्र में इसकी मंजूरी नहीं मिल रही है या फिर क्या कुछ है आगे? देखिए, ये तो आला कमान का डिसीजन होता है, आला कमान बनाते हैं और जब भी चाहे वो हटा सकते हैं, इसमें कोई अदरवाइज की बात नहीं है। आला कमान को जब सुविधा होगा, जिस समय भी होगा, वो अपना डिसीजन लेंगे। दबाव कहाँ पे पड़ रहा है? नहीं, दबाव मेरे तरफ से तो कोई दबाव नहीं है, कहीं भी दबाव नहीं है। आला कमान डिसीजन लेंगे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो उसमें अपना जहाँ कोई हो उनको, लेकिन मेरे तरफ से या यहाँ तरफ से कोई दबाव नहीं है और ये पूरी तरह से आला कमान पर निर्भर करता है। लंबा समय से ये चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्षों को लेकर के कई तरह के केस लगे, आखिर कब ये मामला सुलझाया जाएगा? कांग्रेस पार्टी में कोई नई बात थोड़े है, वो तो बनने के दिन से ही हटने की बात होती है। तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।